बीते 10 साल हैं मिसाल साफ नीयत और स्पष्ट नीति के, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ रोज आगे बढ़ते भारत के 140 करोड़ देशवासियों की पूरी होती आकांक्षाओं के। पूरे भारत में एक परिवर्तनकारी आंदोलन का रूप लेती जा रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। आशा और विश्वास का जीवंत कारवां सभी भारतीयों के द्वार पर सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य का वादा लेकर आ रही है सरकार। आज जैसलमेर में वर्चुअल माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व ने बदली है देश की तस्वीर और रखी है विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की मजबूत नींव। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन ही है, जहां स्वच्छ भारत अभियान से देश को नई पहचान मिली है, वहीं तेज रफ्तार से दौड़ती मेट्रो ने शहरी आवागमन को गति दी है। आधुनिक सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, एम्स से लेकर आईआईटी और आईआईएम तक और स्टार्टअप से लेकर एमएसएमई और मुद्रा तक, आज देश में अवसर बढ़े हैं और लोगों के सपनों को नई उड़ान मिली है। देश के शहर स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर लोगों का जीवन सुगम बना रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर स्वनिधि तक और आयुष्मान से लेकर जन औषधि तक व्यापक और समग्र प्रयासों ने गरीबों के जीवन को आसान बनाया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ करोड़ों करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचा है, सीधे पहुंचा है बिना किसी बिचौलिए के। गवर्नमेंट मोदी का, सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। गांव से लेकर शहर तक जन जन में इस यात्रा को लेकर उमंग और उत्साह है। बीते 10 वर्षों में जन जन ने मोदी जी के काम को देखा है और मोदी सरकार पर इसी अटूट विश्वास के कारण संकल्प यात्रा की गाड़ी को लोगों ने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का नाम दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना और 100% संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए जन भागीदारी की तलाश करना है। तो जैसलमेर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर भी विकसित भारत की संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है और हमारे साथ हैं जो जैसलमेर के एक बहुत बड़े समाज सेवी और हमेशा तत्पर रहते हैं उन लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुँचाने के लिए जो जैसलमेर के लोगों तक नहीं पहुँच पाती। और राजेंद्र अवस्थी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो दूर दराज के गाँव में लोग रहते हैं वहाँ तक जब ये गाड़ी पहुँचेगी, उनको बताया जाएगा, वंचित लोग हैं, आपको भी ये लाभ मिलने वाला है, कितनी खुशी होगी, कैसे बदलेगा माहौल, बताइए आप। देखिए, हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सपना था कि पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक अंतिम छोर तक विकास की योजनाएं पहुँचे, और इसी क्रम में उन्होंने यह विकसित भारत अभियान जो है वो मोदी सरकार की जो गारंटी, वो जो संकल्प है उसको पहुंचाने का ये कार्य प्रारंभ किया। चूँकि राजस्थान सहित कुछ राज्यों में चुनाव थे, तो इसलिए हमारे यहाँ पे आचार संहिता कारण से 1 महीने बाद में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। परंतु बहुत खुशी की बात है कि सारे मतलब जो है वो देश के अंदर मोदी जी की जो सरकार ने जितने भी कार्य प्रारंभ किए हैं, जो आम जन तक लास्ट एंड तक ये पहुँचे, और जब ये गाड़ी जाएगी निश्चित तौर पे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से जो है मोदी सरकार ने ये कार्य प्रारंभ किया और कैसे आम जन को इसका लाभ मिले। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कोई राजनेता नहीं जाएगा, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई राजनेता नहीं जा रहा है इसमें, कोई नेता वोट मांगने नहीं जा रहा है या कोई अपना प्रचार करने नहीं जा रहा है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे, वो सरकार स्वयं जारी, अर्थात जो भी अधिकारी हैं संबंधित विभागों के, उनमें काम करने वाले जो लोग हैं वो जाकर के लोगों को बताएंगे कि ये सरकार की गारंटी। तो ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमारे मोदी जी ने की है भारत में। तो निश्चित तौर पे हम जो 2047 का विजन जो मोदी जी ने दिया है, निश्चित तौर मुझे लगता है 2027 तक भारत जो है वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होगा, ये हमारा विश्वास है। एक अंतिम प्रश्न आपसे, देखिए कि कई लोग हमारे गांव में रहते हैं और वो आलस कर जाते हैं कि कहीं नहीं चक्कर लगाते रहो, कुछ लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जब ये गाड़ी उनके घर तक पहुंच रही है तो सरकार के प्रति विश्वास कितना बढ़ेगा? निश्चित तौर पे सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आज तक क्या होता आया है इस देश में, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो, जिसने भी सरकार बनाई हो, लेकिन कभी भी आम व्यक्ति तक सिर्फ पोस्टर पहुंचता था, कभी भी योजना नहीं पहुंचती थी, मदद नहीं पहुंचती थी। आज वास्तविक स्थिति आप देखिए ना, हमने कोरोना काल निकाला है, भूख से कोई भी व्यक्ति मरा हो तो बताएं आप इस देश में, अगर भूख से कोई भी व्यक्ति कोरोना जैसे संकट में महामारी के काल में मरा हो तो बताएं, ऐसा नहीं हुआ। वास्तविक स्थिति है कि आम व्यक्ति तक सरकार पहुंच रही है, यही मोदी जी की गारंटी है। और निश्चित तौर पे अब जो ये संकल्प लिया है मोदी जी ने, तो स्वाभाविक तौर पे जाना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग जो है नकारा होते हैं या भ्रष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो वो लोगों को अब ये एक अवसर दिया है मोदी जी ने कि आप अपनी योग्यता आम व्यक्ति तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि वास्तव में सरकार जो है प्रत्येक देशवासी के लिए कितना चिंतित है। यह भारत सरकार की अब तक सबसे बड़ी आउटरीच पहल है। 25 जनवरी 2024 तक देश भर में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरों को ये यात्रा कवर करेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जैसलमेर में शुभारंभ का आयोजन स्थानीय जैन भवन में किया गया। इस अवसर पर जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह के अलावा जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारीगण के साथ साथ हजारों की संख्या में जैसलमेर के आम नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की। नमस्कार। नमस्कार सर जी। मुकेश जी, पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या काम करते हैं, सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है? सर जी, हमारा होम अप्लायंस का शॉप है तुमको डिस्ट्रिक्ट में चेरू विलेज में, और हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तो 4.5 लाख का लोन मिला था। हमने शॉप ओपन किया था, बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी। कितना पैसा मिला आपको? 4.5 लाख सर। और उसको अभी कितना लोगों को काम देते हैं आप? सर 3 लोगों को काम दे रहे सर। 3 लोगों को काम देते हैं? यस सर। तो आप नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन गए। सर हमने भी बहुत सारी नौकरी की थी, हमको भी फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला था, फिर हमने भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर उस वजह से बड़ा है। और हमको बैंक वाले ने बोले थे आप 5 से 10 लाख तक आप लोन करा सकते हो, तो हमको 4 लाख की चाहिए था, तो हमने इतने करा था।
अच्छा मुकेश जी, क्या आपको लगता था कि इतनी आसानी से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और आप अपना पैर पे खड़े हो जाएंगे और आप इस प्रकार से काम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कभी विचार आया था? नहीं सर, एक्चुअली हमने आज से एक 6-7 साल पहले ट्राई किया था, हमको नहीं मिला था उस टाइम। अभी आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिलने के बहुत अच्छा फायदा हुआ हमको। पहले हमने सोचा था 2-3 बार तो हमको लोन नहीं मिला था, फिर आपका जो प्रधानमंत्री योजना से ऑटोमेटिकली बैंक वाले सोशल मीडिया में हमको पता लगा कि आप छोटे मोटे बिजनेस वाले को लोन दे रहे हैं, तो हमको लोन मिला था। वो आज हम अच्छा बिजनेस कर पाए हैं। अच्छा, आप अपना कारोबार यूपीआई से करते हैं कि कैश से लेते देते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पे विलेज में तो 50-50 हो रहा है सर, तो यूपी में हो रहा है, थोड़ा कैश में भी हो रहा है। नहीं तो आप धीरे धीरे करके 100% यूपीआई पे जा सकते हैं, हाँ सर, पक्का जा सकते हैं सर। क्योंकि अब तो गांव के लोग भी यूपीआई उपयोग करते हैं। हाँ वही सर, 50-60% अभी यूपी चल रहा है सर, और 30-40% जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। जो विलेज में तो वो बुजुर्ग लोग ही हमारे कस्टमर ज्यादा है, तो उन्होंने कैश एंड कैरी में कर रहे हैं अभी तक वो। देखिए, यूपीआई करने से आपको फायदा ये है कि बैंक से भविष्य में बड़ा लोन लेना है तो रिकॉर्ड आपको बहुत काम आता है। हाँ सर, नहीं सर, हम सभी कस्टमर को बोलते हैं, जितना भी कस्टमर आते हैं यूपीआई पहले कीजिए, उनके पास यूपीआई नहीं है तो हम कैश पे लेते हैं सर। चलिए मुकेश जी, आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है। आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है। और वो ना सिर्फ रोजगार की इच्छा करता है, बल्कि वो 2-4 और लोगों को रोजगार देता भी है। हमारी भी सरकार आपके जैसे युवा साथियों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आइए अब देखते हैं कौन है जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास खड़े है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का पहला पड़ाव अमर सागर गांव में था। यहाँ पर सभी विभागों के कर्मचारियों ने गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया। हाँ जी सर, मेरा नाम एमडी साबिर है और ये आज जो कार्यक्रम है विकसित भारत के लिए जो ये गाड़ी चलाई जा रही है, ये जहाँ जहाँ तक योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुँच सके और वो भी अपनी मोदी जी की योजनाओं का फ़ायदा उठा सके। और मुझे यकीन है ये पूरे गांव ढानी ढानी तक ये हमारा रथ जाएगा और हर गरीब वर्ग के तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। नहीं, बहुत खुशी की बात है। और ये जो अभी हमारे जो आए मुख्यमंत्री जी, इनको भी जैसलमेर से बहुत लगाव है और ये भी अभी बहुत खूब मेहनत करके गए हैं। हमें यकीन है कि इनके कार्यकाल में जैसलमेर भी बहुत विकसित बनेगा और पर्यटकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो देखिए, ये संकल्प यात्रा जो शुरुआत हुई है और ये महिलाएं मोदी जी का कार्यक्रम देखने निकली, हम इनसे जानते हैं। बहन जी, कहाँ से आप? यहीं से? हाँ। कैसा लगा मोदी जी का कार्यक्रम? बढ़िया लगा। और योजना आपके घर तक पहुँचने वाली? हाँ, पहुँचने वाली। बढ़िया मोदी। बढ़िया। कुछ लाभ मिला आपको? लाभ हमें मिला है। अच्छा, मिलेगा बिल्कुल। और जैसलमेर में थोड़ा देर से शुरू हुई है तो ये अब लाभ आपके घर तक पहुँचने वाला है। कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो वंचित रह गए ना जैसलमेर में, उनके घर तक सारी योजनाएं पहुंचेंगी और फॉर्म भरते ही इम्प्लीमेंट होगा, तो ये जैसलमेर के लिए कितनी खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात है। ये हम सभी ऐसा करते हैं कि सभी जो जनता है इस योजनाओं का जमकर फ़ायदा उठाए और इन सभी को शुभकामनाओं के साथ हम यही कहते हैं कि इस योजनाओं से ज़्यादा जनता को जोड़े। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग, आज बहुत भीड़ थी और हमारे वर्तमान विधायक, हम इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। सर, जो ये योजना मोदी जी की शुरू हुई है गांव तक पहुँचेंगी तो कैसा रहेगा हमारा ये कार्यक्रम? देखो, इस सख्त भारत की जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा है, हम गाँव जन तक पहुँचेगा। और जो भी वंचित लोग हैं, जिसको आवास नहीं मिला है, शौचालय नहीं मिला है, गैस नहीं मिला है, हमारी गारंटी है, जो मोदी जी की गारंटी है वो आम जन तक पहुंचनी चाहिए।
जो वंचित परिवार है और जो पीछे की नोक में बैठा है, जो लाइन में बैठा है, उन सबको इस योजना से जोड़ना और उनको लाभ देना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और जल्दी ये लाभ मिलेगा सबको। तो यहाँ जैसलमेर में भी आज संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है और मोदी जी ने आज हरी झंडी दिखा करके इसको यहाँ से रवाना किया है। और जैसलमेर में चुनाव थे इसलिए यहाँ पर शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो रही है। और हमारे साथ यहाँ जैसलमेर के नागरिक हैं, बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोरमा वैष्णव है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए जैसे कि जैसलमेर जैसा बहुत पिछड़ा इलाका, जो डेजर्ट का इलाका है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और जब ये गाड़ी वहाँ पहुँचेगी और देखो कि उनको योजनाओं के बारे में क्या पता, क्या कैसे करना है, तो उन लोगों तक पहुँचेगी तो कितना हमारा जैसलमेर के लोगों को लाभ मिलेगा इससे? हमारे यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि लास्ट तक पंक्ति की, क्योंकि वहाँ के बच्चे, गांव के बच्चे पढ़े लिखे हैं। वो बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि ये योजना है। कहने का मतलब जैसे उज्ज्वला योजना है, किसान निधि योजना है और गारंटी, बहुत सारी योजना। हाँ, बहुत सारी योजनाएं, कहने का मतलब। हम बात करें अगर गांव के लोग जो शहरों तक आना जाना बड़ा मुश्किल होता है, जब ये गाड़ी वहीं पर उनके फॉर्म भरे जाएंगे, घर तक अपने आप पहुंचेगी, तो सच में ये विकसित भारत का सपना पूरा होगा। विकसित भारत का संकल्प यात्रा बहुत पूरी होगी, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं और वो अपना फार्म भरेंगे, क्योंकि वो उनको पता नहीं कि भाई ये योजना हमारे को मालूम नहीं है। जब ये गाड़ी जाएगी तो जिस योजना से वो, कहने का मतलब, योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो योजना का लाभ मोदी जी की वजह से, विकसित भारत यात्रा की वजह, संकल्प यात्रा की वजह से उनको लाभ मिलेगा। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को श्रेय दे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे प्रधानमंत्री चाहते हैं, देखिए भारत नहीं, हम पाकिस्तान बहुत नज़दीक है और आप देखो कि पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि मोदी जैसा हमको भी प्रधानमंत्री चाहिए। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की सारे देश के विदेशों में भी, बाहर भी बहुत बड़ी उनकी, कहने का मतलब, मोदी जी की बहुत, हाँ, हमारी भी इज्जत है और बहुत मान सम्मान है मोदी जी का बाहर विदेशों में। और सब जगह से, अमेरिका में, चाहे लंदन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे दुबई हो, सब जगह हमारे मोदी जी का मान सम्मान है। तो मानते हैं भारत बदल रहा है भारत। तो इस समय जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा अमर सागर गांव में पहला पड़ाव है और ये पहुंच चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे साथ ये ड्रोन है और ये किसानों के बहुत काम आने वाला है। ऐसे बहुत सारे उपकरण हर ग्राम पंचायत में किसानों को दिए जाएंगे और हम इनसे जानते हैं भैया से। भैया, क्या नाम है आपका? विकास कुमार सांकला, ग्राम पंचायत समिति जैसलमेर। अच्छा, हम आपको इस ड्रोन के बारे में थोड़ा बताइए, ये किस प्रकार से किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा? ये छोटी ड्रोन है जिसका कुल वजन 14.5 किलो है और ये अपने मुख्यतः गेहूँ, सरसों, जीरा, ये सब गोल आदि फसलों में छिड़काव के लिए उपयोग होता है। और जैसे आप इफको द्वारा निर्मित नैनो यूरिया, नैनो DAP के छिड़काव के लिए अपनी जो फसलें वेजिटेबल इस स्टेज में होती है उनमें छिड़काव के लिए उपयोग में ले सकते हैं। कमाल की बात यह है कि हमारे जो किसान भाई जब छिड़काव करते हैं तो उनके कहते हैं कि अंदर दवाई का खतरा रहता है, तो ये बिल्कुल सेफ है और ये 10 किलो दवाई लेके जा सकता है गेहूं, धान और फसलों में ये छिड़काव के काम आएगा। इससे न सिर्फ किसानों की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि ये फसलों में जल्दी से काम आ सकेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ड्रोन, खासकर हम बात करें किसानों के लिए। और यहाँ पर जो ये अभी
बड़ी विकास यात्रा पहुंची है। यहाँ पर सारे जो विभाग हैं हमारे वो सारे यहाँ पर उपस्थित हैं और जो वंचित रह गए ग्रामीण भाई उनको योजनाओं का लाभ यहाँ पर दिया जा रहा है और ये आज ये पूरे जिले में हर गांव तक ये पहुंचने वाली है और ये संकल्प यात्रा हमारे विकसित भारत के लिए 2047 तक जो मोदी जी का लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का, उसके लिए एक कामयाब यात्रा साबित होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और अब आगे जैसलमेर के प्रत्येक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचेगी और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। रहा है।